अच्छा इधर देख लीजिएगा, आज जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने एक्सेल पे करना है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ। असल में आपने दो तरीके की कंपनीज़ चल रही होती है हमारे पास। एक चल रही होती है सिंगल एंट्री और एक होती है डबल एंट्री। एक होती है सिंगल एंट्री और एक होती है डबल एंट्री। रिमोट दीजिएगा। एक होती है सिंगल एंट्री और एक होती है डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री आप जानते होंगे कि बेसिकली जिसमें एक ऐसी कंपनी जो कि छोटे पैमाने पे काम कर रही होती है उनको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में ये होता है डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नहीं होता। डायरेक्ट क्या होता है बेसिकली, कितना रिसीव किया कितना पेमेंट किया, कितना रिसीव किया कितना पेमेंट किया। शुरू में आपको ओपनिंग बैलेंस दे दी जाती है। क्या दी जाती है? ओपनिंग बैलेंस। उसमें डेबिट क्रेडिट का सिस्टम नहीं होता। सिंगल एंट्री आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, सिंगल एंट्री सिस्टम में। आज हमने सिंगल एंट्री पे काम करना है। अक्सर देखा होगा आपने, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, लेट सपोज के तो ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, या कोई जूते की दुकान है, तो ये बहुत बड़े अकाउंटिंग पे नहीं जाते हैं। ये छोटे अकाउंटिंग पे काम कर रहे होते हैं, एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, और ये कोई बहुत बड़े अकाउंटिंग पे नहीं जाते हैं ये लोग। ठीक है ना। अब ये छोटे अकाउंटिंग पे काम करते हैं, इसमें बेसिकली कितना रिसीव किया और कितना वो, तो ये इस पे काम करते हैं, डेबिट क्रेडिट पर ही जाते हैं। आज हमें सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम करना है, तो मैं इंस्टॉल कर जी नमाज़ पढ़ने के आए। तो हमने क्या करना है बेटा, आप सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिएगा। पहले इंसर्ट में जाता हूँ और ये सारा काम एक्सेल पे होगा। इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। यहाँ से देख लीजिएगा, ऊपर देख लीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं। लेट सपोज मैंने किसी भी कंपनी का नाम लिख दिया, IBACT लिख देता हूँ, IBACT। और ये आपको काम करना पड़ता है, हर महीने की ये शीट बनानी पड़ती है। सिर्फ जो मैं शीट बना रहा हूँ उसी पे सिंगल एंट्री बेस पे काम होता है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, और अभी आज आप बना के मुझे दिखाएंगे, इससे पहले नहीं जाइएगा। इधर जहाँ जाएंगे इधर जाएंगे, इन दोनों को मैंने सेंट्रलाइज़ कर दिया। यहाँ से IBACT कंपनी का नाम है, एक सपोज़ कर लीजिए कि IBACT कंपनी का नाम है, और यहाँ से हमने इस पर अच्छा सा कलर ले लिया और इसको हमने नाम दिया, क्लिप निकाल दीजिए, इसको हमने नाम दिया है बेसिकली सिंगल एंट्री बैलेंस शीट। वहीं पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा सिंगल एंट्री बैलेंस शीट, या आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम में एक होटल पे, एक होटल वालों के लिए काम किया था। एक होटल वालों का वेलफेयर का प्रोजेक्ट था। वेलफेयर नहीं होता, वो फलाई इदारे से पैसे आ रहे होते हैं, फिर वो एक्सपेंस चल रहे होते हैं उनका, वो ऐसे ही काम करते हैं, हर महीने की ऐसी बैलेंस शीट बनाते हैं और हर महीने ऐसे काम कर रहे होते हैं, और यही सारी उनके रिकॉर्ड में सेव होती हैं सारी चीज़ें। और हमने इधर जाके इधर ये ले लिया। ठीक है, लेट सपोज अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे लिखना है, कॉलम्स बनाने हैं। आपने ऊपर का मैंने बना लिया, अब आपने लिखना है बेसिकली सबसे पहले आएगा डेट, कैप्स लॉक ऑन कर दीजिएगा, डेट। डेट के बाद आ गया आपका जो आपकी टास्क आ गई। टास्क के बाद दो ऑप्शन और आते हैं इसके अंदर, एक आती है रिसीव और एक आती है पेमेंट। डेबिट क्रेडिट नहीं होता सिंगल एंट्री सिस्टम में, डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया, डेबिट क्रेडिट नहीं होता। और यहाँ पे इसका बैलेंस चल रहा होता है, बैलेंस चल रहा होता है। ठीक है, अब आपने इसकी सेटिंग करनी है बेटा। अब आप क्या सेटिंग रखेंगे, यहाँ देखिए, राइट क्लिक करें, कॉलम विड्थ में जाएं, और ये 8 है ना, आपने इसको यहाँ से सारे को सिलेक्ट करना है, और कॉलम विड्थ में जाने के बाद इसको कर दें 16 लिख के एंटर कर दिया बेटा। और आपने क्या किया, थैंक यू, आपने क्या किया, 16 लिख के एंटर कर दिया। करने के बाद अब आपने इधर चले गए, टास्क को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा यहाँ से जाके, और आपने इसको सेट करना है बीच में आके, और यहाँ से जाके इसको फिर आपने यहाँ से सेट करना है, टास्क, रिसीव, पेमेंट, ये बैलेंस। अब ये जो सबसे पहला आता है ना, वो हर मंथ का आपको ओपनिंग बैलेंस बताता है। क्या बताता है, जैसे लेट सपोज ये पहला महीना शुरू हुआ है 1 तारीख 2024, यहाँ पे आ गया ओपनिंग बैलेंस कि भाई पहला वाला बैलेंस क्या आया है हमारी कंपनी में,
इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये आपने इधर लिखना है। मिसाल के तौर पे 70,000 ओपनिंग बैलेंस पिछले महीने का है। कब का है? पिछले महीने का। अब यहाँ से हमारे खर्चे शुरू हुए हैं 2 तारीख को, पहली तारीख को, पहला महीना 2024, और ये यहाँ पर आपने क्या किया? रेंट दे दिया। क्या दे दिया बेटा? रेंट पे कर दिया। रेंट पे कर दिया। अब क्योंकि पेमेंट पे आया है तो 10,000 रुपये रेंट चले गए। लेट सपोज 10,000 का आजकल कहीं कभी कराया नहीं है। अच्छा, इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या लगाएंगे? ऊपर देख लें आप प्लीज़। इज इक्वल्स टू ये लेना है ओपनिंग बैलेंस, समझ गए? उसके बाद रिसीप्ट को प्लस करना है। रिसीप्ट को क्या करना है? अभी खाली है लेकिन आपने लेना है, माइनस करना है पेमेंट और एंटर कर देना है, ठीक है? और यहाँ से आपने इसको ड्रैग कर देना है। सब पे 6,000 आएगा, लेकिन घबराइएगा नहीं आप। अब जैसे ही मैं दूसरे दिन आता हूँ और ऑफिस मैंने खोला अपना दूसरे दिन, तो दूसरे दिन ये हुआ भाई कि लेट सपोज एक फलाही इदारा था, वेलफेयर का मैं काम कर रहा हूँ, या चलें अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक स्टूडेंट की फ़ीस आ गई। स्टूडेंट है, अनम नाम है उसका, उसकी फ़ीस आ गई। कितनी फ़ीस आई? अब ये पेमेंट में नहीं लिखना, बल्कि ये कहाँ लिखोगे? रिसीव में। जब पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखोगे? रिसीव में। जा रहा है तो कहाँ लिखोगे? पेमेंट में। अनम ने मुझे 4,500, बल्कि आपको अभी समझ नहीं आएगा, 4,000 कर देता हूँ, 4,000 रुपये फ़ीस दे दी। ये कितना हो गया? बढ़ गया? बढ़ गया ना? अब इधर आ जाते हैं। 3 तारीख को क्या हो? ओह सॉरी, 2 आ गया, इसको मैं 3 तारीख को क्या हुआ? ये सफाई करने वाले आए, पियोन आए, और इन्होंने बोला 500 रुपये हमें लोन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? लोन दे दीजिए। तो हमने इनको 500 रुपये लोन दे दिया। कितना आ गया बेटा? 6,350। अब ये पूरी महीने की शीट चलती है और आखिर का जो बैलेंस होता है वो कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहलाता है? ये क्लोजिंग चला जाता है आखिरी में ओपनिंग बैलेंस पे। आगे बात समझ में? ये बेसिकली ऐसी शीट आज आपने तैयार करनी है, बहुत आसान है, तैयार करके दिखाएं। फिर मैं इसमें बैंकिंग सिस्टम भी पढ़ाऊँगा कि इसमें बैंकिंग सिस्टम कैसे होती है। यहाँ से आपने बॉर्डर देना है बेटा, और इसको आपने थोड़ा सा ना बड़ा कर दीजिएगा। यहाँ से कर दें 14 कर दें इसको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करके, लेकिन जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा आपका लोग काम तसव्वुर करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब आप ये प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए।